नमस्कार। रोचक कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गोपाल बाबू शर्मा द्वारा लिखित हास्य व्यंग। अगर नाक न होती, कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी, भात आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, कोई झूठा मूठा इल्जाम जान को लग जाए, तो अपनी ही नहीं, पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर जान बूढ़ा कर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है, तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं, तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती, वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भी सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चीथ जैसी चपटी हो अथवा पकौड़ा जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक न हो, उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। इसीलिए कवियों ने नक्षिक वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, युलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर 4 चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवो नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ कीसी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए, तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कटफट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की कासा पाट नजर आएगा।
हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कुशाह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग और देसी वी की पहचान कैसे होती? अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। कहीं नजर उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है और इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी बन रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने कर, चाहे धूप से बचाने का हो, अगर नाक न होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निःश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नक्सुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की डंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल हन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने मालिक की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार अंगूठा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित है, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितन नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना है। आप सुन रहे थे गोपाल बाबू शर्मा का हास्य व्यंग अगर नाक न होती।